नमस्कार, मैं अंजलि सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मेरा टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था रामचरितमानस। उन्होंने कहा था कि किसने कहा कि वो धार्मिक ग्रंथ है। तो इस पे मैं अभी सर से बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर। तो आइए सर से जानते हैं कि उनका बयान कितना सही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया था तत्काल में ही। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस किसने कहा कि धार्मिक ग्रंथ है, लिखने वाले ने तो नहीं कहा। सर, इस पर देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि धर्म की जो व्यापक अवधारणा है उसकी समझ स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, और धर्म से वो समझते क्या है। रामचरितमानस की उपादेयता को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ये रामचरितमानस ही है जो युगों युगों से भारत ही नहीं पूरे संसार के लोकमानस को परिष्कृत कर रहा है, कर्तव्य बोध करा रहा है। इतना ही नहीं, अवध किसान आंदोलन में आजादी के दौरान बाबा रामचंद्र रामचरितमानस के गुटके को लेकर के गांव गांव घूमते थे और उसकी चौपाइयां सुना करके लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करते थे। राम हमारे देश के कड़कड़ में, लोगों के रोम रोम में व्याप्त है। वो हमारे आस्था के आधार है, भारतीयता के आधार है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी सनातन धर्म से अनुराग रखने वाले लोग हैं, उन सब के आराध्य भगवान श्री राम। रामचरितमानस महात्मा तुलसीदास ने अपने मस्तिष्क में राम की क्या छवि रखी, उसको उन्होंने ग्रंथ का स्वरूप दिया। और रामचरितमानस एक प्रयोजन मूलक ग्रंथ है, एक प्रयोजन मूलक महाकाव्य है। तत्कालीन परिस्थितियों में लोगों का सांस्कृतिक जागरण करना, उनके अंदर कर्तव्य बोध कराना और राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की भावना उनके अंदर विकसित करना, रामचरितमानस के इस व्यापक उद्देश्य को लेकर के महात्मा तुलसीदास ने इसकी रचना की। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये कहना कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये धर्म के बड़े ही संकुचित दृष्टिकोण से उनका बोध है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, अक्सर ये आक्षेप लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे राजनीति में उछल कूद करते रहते हैं। वो जहां जाते हैं लीक से हट करके कुछ बातें बोलना, अपने को हाईलाइट करना, ये उनकी पुरानी कला रही है। तो ये हाल फिलहाल का उनका बयान भी उसी कड़ी में एक हिस्सा है। दूसरा, ये आक्षेप स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार और बयान आया था, मैंने सुना था कि तुलसीदास ने शूद्र अल्पसंख्यक महिलाओं का अपमान किया है। और इस संदर्भ में एक बड़ी ही प्रचलित चौपाई का सहारा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं समझता हूं कि इस चौपाई के सहारे जो लोग भी दलित का, अल्पसंख्यक का, महिलाओं का विरोधी तुलसीदास को करार देते हैं और रामचरितमानस को करार देते हैं, ये विषय वस्तु को न समझना और इस चौपाई के अंतर जो भाव बोध है उसको न समझना इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल वो लोग 5 आइटम गिनते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये पांचों जो है ताड़न के अधिकारी, यानी मारना पीटना वो समझते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस पे जो भाषाई प्रभाव है वो अवधि का है, और अवधि, ताड़ना शब्द जो है अवधि का शब्द है। ताड़ना का मतलब होता है नजर रखना, विजिलेंस रखना। और इसमें, इस चौपाई में तुलसीदास ने, जहां तक मैं समझता हूं, ये 3 बातें कही हैं। वो 3 आइटम को उन्होंने गिनाया है, ढोल,
गंवार शूद्र, रविदास जैसा शूद्र नहीं, गंवार शूद्र, और पशु नारी, पशु नारी, सीता सावित्री जैसी नारी नहीं, जो नारी का भारतीय प्रतिरूप है हमारे आदर्श रूप में, वैसी नारी नहीं। तो ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, यानी गंवार शूद्र में गंवार जो है विशेषण है और पशु नारी में जो है पशु विशेषण है। तो ये तीनों जो है नजर हम नहीं रखेंगे, उनके ऊपर विजिलेंस नहीं रखेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। और भगवान राम की नारी दृष्टि कैसी थी उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे वनवास काल को अगर हम देखते हैं तो राम का इनकाउंटर जो है, मुलाकात 4 नारियों से होती है। तकनीकी तौर पे हम नारी कहेंगे, लेकिन आप देखिए राम की समझ, राम की सूझबूझ और नारी के प्रति, पहली नारी ताड़का के रूप में मिली, वो आतंक की पर्याय थी। रावण द्वारा वो बक्सर के क्षेत्र में नियोजित की गई थी, ऋषियों के यज्ञ को भंग करती थी। तो राम ने उनके साथ क्या किया? ताड़का का वध किया। दूसरी नारी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी, और ऋषि गौतम के श्राप से वो पाषाण तुल्य हो गई थी। वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कभी कोई ईश्वर रूप में आएगा और मेरा, राम जब वहां जाते हैं तो राम के स्पर्श मात्र से वो पाषाण तुल्य अहिल्या जो है वो एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो जाती है, उस शाप से मुक्त हो जाती है। तीसरा, रावण की बहन सुपर्णखा वनवास काल में उनसे मिलती है, राम से प्रणय निवेदन करती है, ये जानते हुए कि वो पत्नी के साथ हैं, सीता माता वहीं पे थी। इसके बाद भी वो नहीं मानती है, वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं, लक्ष्मण पुनः राम की तरफ भेजते हैं। अंत में जैसा कहते हैं कि नाक कान काटना, नाक कान काटना का मतलब तिरस्कार कर देना उसका। और अंत में समाज के निचले पायदान पे खड़ी सबरी से मुलाकात होती है। सबरी को, और सबरी के मन में विश्वास होता है कि एक दिन भगवान राम हमारे कुटिया में जरूर आएंगे। वो प्रतिदिन जो है कुटिया को लीपती है, पोतती है, पूजा करती है, फूल तोड़ करके लाती है और प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे। उसका अटूट विश्वास रहता है। भगवान एक दिन पहुंचते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उसके पूरे जीवन को सफल बना देते हैं। तो 4 नारियों से राम की मुलाकात होती है। ताड़का का संहार किया उन्होंने, अहिल्या का उद्धार किया, सुपर्णखा का तिरस्कार किया और सबरी का बेड़ा पार किया। जो जिस योग्य नारी थी, राम ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। ये भगवान राम की नारी दृष्टि थी। तो भगवान राम का जो आचरण है, जो उनका चिंतन है, वो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है। उनका संपूर्ण जीवन हम लोगों के लिए एक जीवन दर्शन बन करके युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। इसलिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पे, जो कि एक सबसे बड़े धार्मिक समुदाय की आस्था का भी प्रतीक है, उसके आराध्य के जीवन लीला से संदर्भित है, उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। आप किसी के आस्था पे चोट करना, हम एक संविधान द्वारा शासित हैं और हमारा संविधान वो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने की परिकल्पना पर चलता है। हम एक पंथ निरपेक्ष हैं, लेकिन धर्म सापेक्ष राष्ट्र के रूप में है। किसी भी धर्म के आस्था पर चोट करना, ये किसी को अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि बार बार हिंदू धर्म पे ही सवाल उठाया जाता है, किसी और धर्म पे क्यों नहीं उठाया जाता है? तो आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर इसलिए है कि देखिए, हिंदू समुदाय और सनातन धर्मावलंबी ये वसुधैव कुटुंबकम के धारणा पर चलता है। इसके अंदर उदारता और सहिष्णुता
ये अंतर्निहित भावना है। प्रत्येक हिंदू और सनातनी के मन में सिर्फ हिंदू ही नहीं, संपूर्ण मानवता का विकास हो, उद्धार हो, ऐसी कल्पना उसके मन में, मानस में रहती है और वो अपने आचरण में ऐसा उतारता है। दुनिया में हिंदू धर्म की मान्यताओं को, अभी कोरोना कालखंड चला, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे लोकमानस में छिपी हुई परंपराएं, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी हुई चीजें, वो इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद की और हम अपनी परंपराओं का पालन करके दादी माँ का बटुआ, इस कंसेप्ट को जड़ी बूटियों के सहारे, काढ़ा के सहारे, ये हमारी लोक परंपरा में जो चिकित्सा की चली आ रही, जो है वर्षों से चली आ रही परिपाटी है, उसका पालन करके इस वैश्विक महामारी से हम लड़ने में कामयाब हुए। और वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने भी साथ में प्रयास करके दो वैक्सीन जो है, जो भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हमने आपूर्ति किया। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में जिस तरह से, और दुनिया के व्यवस्था विश्लेषक ये मानने लगे हैं कि जो 21वीं सदी है, ये हिंदुत्व की सदी है और भारत की सदी। तो जो भी भारत विरोधी ताकतें हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं से वो इसको कमजोर करने पर तुली है। दूसरी चीज, भारत में जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति सापेक्ष है। ऐसे में उन मिशनरीज का और भारत विरोधी ताकतों का, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हो, उनका हौसला स्पष्ट इस समय दिख रहा है। तो अपने मोहरे तलाश करके राजनीतिज्ञों में से और अन्य लोगों में से ऐसी चालें चल रही हैं ताकि हिंदू धर्म गुरुओं, किसी ने कभी किसी मदरसे में क्या होता है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, कोई मानवाधिकारवादी भी नहीं करता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का व्यक्ति नहीं करता है। चर्चों के अंदर आर्क बिशप से लेकर के और जितने भी वो हैं, वो किस प्रकार का आचरण करते हैं ये कभी प्रकाश में नहीं आता है। हमारे धर्म गुरुओं का अपमान, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान, हमारे आस्था के केंद्रों पर हमला, ये एक श्रृंखला उन ताकतों का है और उनके एजेंट्स जो भारत में सक्रिय हैं, उनकी ये भूमिका है जिससे कि हिंदू धर्म के उस भावी भूमिका पर हम एक लगाम लगा सकें। सर, आप एक शिक्षक हैं, आपसे मेरा एक प्रश्न है। आजकल के बच्चों से अगर रामचरितमानस, महाभारत के बारे में पूछ दीजिए तो उन्हें कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि आज के पेरेंट्स जो हैं वो बताते नहीं अपने बच्चों को। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कहता हूं कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति नागरिकता की वर्णमाला सीखता है। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मेरे दादाजी थे, वो प्रतिदिन वो हमसे कहते थे कि रामचरितमानस उठा करके लाओ, और प्रतिदिन 10 चौपाई 100 स्वर सुनाने के लिए कहते थे। जब 10 चौपाई हम सुना लेते थे तब इसके बाद खेलने जाने की अनुमति देते थे। आज हम हिंदू परिवारों में अगर सर्वेक्षण करें तो बहुत कम ही ऐसे परिवार होंगे जिसमें हमारी ये धर्म ग्रंथ मौजूद होंगे। पढ़ने की तो बात छोड़िए। तो इस प्रकार की धार्मिक चेतना सामाजिक और सहकारी प्रयासों से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, ऐसा नहीं है हम किसी भी चैनल को आज खोलते हैं, टीवी अगर खोलते हैं तो हर चैनल पे कोई ना कोई महात्मा जो है वो प्रवचन करता हुआ हमको नजर आता है। तो प्रवचन हो रहा है, लेकिन प्रवचन को लोग मनोरंजन की दृष्टि से ले रहे हैं। प्रवचन सुन रहे हैं और इसके बाद उसके संदेश को जो है भुला दे रहे हैं। तो इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि हर हिंदू के घर में जो है रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, गीता जैसा ग्रंथ रहे, और अपने बच्चों से उसको पढ़ने के लिए वो कहें, क्योंकि संस्कार जो है वो उसका अंकुरण परिवार से ही होता है। अगर परिवार ये भूमिका नहीं निभाएगी तो मैं समझता हूँ कि व्यापक समाज की भूमिका जो है बहुत पीछे है। परिवार से ही इसको शुरू करना पड़ेगा।
और इसके लिए कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम जो है कुछ संस्थाएं चला रही हैं, स्वागत योग्य है। उससे हम हिंदू समाज के परिवारों के अंदर इस तरह की चेतना विकसित करेंगे और जो छोटे छोटे शैशव काल में जो बच्चे हैं उनका भी परिष्कार होगा, प्रबोधन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।